नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट भोरे से जदयू, बरौली व गोपालगंज में भाजपा, हथुआ बैकुंठपुर से राजद ने मारी बाजी। मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था पर रही प्रशासन की नज़र। मीरगंज में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा कवच है संपूर्ण टीकाकरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट विधानसभा सीट पर जदयू के प्रत्याशी विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कांग्रेस के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे को 17,000 से अधिक वोट से पीछे छोड़कर जीत दर्ज कर ली। इस सीट पर रालोसपा के सुनीता देवी मतगणना के शुरुआती चरणों में कांग्रेस से आगे रही। उधर बरौली भाजपा प्रत्याशी राम प्रवेश राय ने राजद के रियाजुल हक राजू को हरा दिया। बरौली विधानसभा क्षेत्र के वोट की गिनती के लिए 2 मतगणना स्थल बने थे। बरौली विधानसभा सीट पर कुल 18 प्रत्याशी मैदान में थे। हथुआ से राजद प्रत्याशी राजेश सिंह कुशवाहा ने जदयू प्रत्याशी राम सेवक सिंह को पराजित किया। हथुआ विधानसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे। गोपालगंज विधानसभा सीट पर मतों की गणना आगे बढ़ने के साथ ही एनडीए के भाजपा के प्रत्याशी विधायक सुभाष सिंह 36,752 वोट के अंतर से जीत दर्ज कर लिए। इनके मुकाबले में भाजपा के अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव बने रहे। हालांकि मतगणना का एक राउंड बढ़ने के साथ ही भाजपा पिछड़ती चली गई। महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के नाती आसिफ गफूर मतों की गणना के शुरुआती चरणों के साथ ही लड़ाई से बाहर होते गए। बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतगणना के अंतिम राउंड तक त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा। राजद के प्रत्याशी प्रेम शंकर राय भाजपा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी से करीब 13,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर ली। भोरे विधानसभा क्षेत्र में नोटा का प्रयोग सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी व पूर्व डीजी सुनील कुमार भाकपा माले के प्रत्याशी को 600 वोट से पीछे छोड़ दिए। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को थामे महिला आईटीआई तथा डायट भवन में सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। 3 नवंबर को हुए चुनाव में यहां 6 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली गई थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरशद अजीज मतगणना प्रक्रिया की स्वयं निगरानी किए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के निगरानी में की गई। वहीं मतगणना के दौरान पूरे जिले की विधि व्यवस्था पर प्रशासनिक स्तर पर नजर बनाया गया था। भीड़ भाड़ की संभावना वाले सभी बाजारों में दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी व पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती किया गया था। मीरगंज के पावर हाउस के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दिया। इस वारदात में युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। खबर मिलने तक मामले का खुलासा नहीं हुआ था। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले सभी लाभार्थियों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा किया जाता है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण कराने की अपील की गई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह ने कहा कि हमारे शरीर में संक्रमण से बचाव रखने के लिए प्राकृतिक एक तरह से सुरक्षा होती है, जिसे प्रतिरक्षण क्षमता कहा जाता है। यूनिसेफ एसएमबी रूबी कुमारी ने कहा कि हर गर्भवती महिलाओं को पूर्ण गर्भावस्था के दौरान टेटनस के 2 टीके लगवाने चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिए गए निर्देश के बाद 11 नवंबर से मैट्रिक की सेंटर परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 12 नवंबर से इंटर की परीक्षा होगी। राज्य में पहली बार बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्रों के आधार पर इंटर की परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि मैट्रिक व इंटर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक छात्र को सेंटर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वे
वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। परीक्षार्थियों को न केवल सेंटअप परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, बल्कि उसमें सफल होना भी जरूरी किया गया है। सेंटअप परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। फरवरी 2021 में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। दीपों का पर्व दीपावली पर कोरोना की मार के कारण इस बार लोग अपने घरों का रंग रोगन कराने से परहेज कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चूना से लेकर पेंट्स की बिक्री सुस्त पड़ी हुई है। व्यवसायियों के अनुसार दीपावली में भी कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ सका है। जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग घरों के रंग रोगन कार्य में अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। गोपालगंज शहर में मतगणना को लेकर बाजारों में आज भीड़ कम देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कुचायकोट भोरे से जदयू, बरौली व गोपालगंज में भाजपा, हथुआ बैकुंठपुर से राजद ने मारी बाजी। मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था पर रही प्रशासन की नजर। मीरगंज में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा कवच है संपूर्ण टीकाकरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।